श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 30वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, एक समय उस दारुक राक्षस की किसी सेवक ने उस वैश्य के आगे शिव जी का सुंदर रूप देखा तो दौड़कर वह सब दिव्य चरित्र अपने स्वामी को सुनाया। उसे सुन दारुक व्याकुल हो शीघ्रता से वहां पहुंचकर उस वैश्य से वह सब समाचार पूछने लगा और कहा कि सत्य सत्य बतला, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। वैश्य ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। इस पर क्रुद्ध हो दारुक ने बहुत से राक्षसों को भेजकर उसे मारने की आज्ञा दे दी। उसकी आज्ञा पाकर वे राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र ले शिव में आसक्त चित्त वाले उस वैश्य को मारने गए। वैश्य शिव जी का स्मरण कर उनके नाम का कीर्तन करने लगा। इस प्रकार उसने अपने को शिव जी के अधीन कर उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। फिर तो उसकी प्रार्थना को सुनकर शिव जी उस 4 द्वार वाले भवन की एक विवर से शीघ्र ही वहां आविर्भूत हो गए। वैश्य उनकी पूजा करने लगा। उससे प्रसन्न हो सदाशिव ने उसे अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया और स्वयं राक्षसी दीपों को मारने लगे। क्षण मात्र में ही उन्होंने राक्षसों को उनके कुटुंबियों सहित मार डाला। दारू की सारी सेना विध्वंस हो गई। इस प्रकार सब राक्षसों को मारकर शिव जी ने उस वन को अपना वर देकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को वहां रहने का अधिकार दिया। यह देख दारुका नाम वाली राक्षसी ने अपने वंश की रक्षा के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती जी ने इसके लिए शिव जी से विग्रह किया। शिव जी ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। पार्वती जी प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि इस युग के अंत में तामसी सृष्टि उत्पन्न होगी। दारुका राक्षसी मेरी शक्ति है, वह राक्षसों में वरिष्ठ होकर राज्य करेगी। राक्षसों की सृष्टि होगी। शिव जी अपनी स्त्री पार्वती की ऐसी बात सुनकर प्रसन्न हो और तो कुछ न बोले, किंतु उन्होंने कहा, मैं भी अपने भक्तों की रक्षार्थ इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए इस वन में मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा अथवा कलयुग की समाप्ति तथा सतयुग के आदि में वीरसेन नामक एक प्रसिद्ध राजा होगा, जो मेरा दर्शन कर चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार शिव पार्वती परस्पर हास्यमय वार्तालाप करते हुए वहां स्थित हो गए और उनके ज्योतिर्लिंग स्वरूप का नागेश्वर नाम हुआ और पार्वती जी वहां नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पश्चात निषद देश में जो शिव जी की भक्ति करने वाला महासेन नामक का एक राजा था, उसको वीरसेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस क्षत्रिय कुलभूषण ने 12 वर्ष तक पार्थिव शिव की पूजा कर बड़ा कठिन तप किया और शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना पाशुपतास्त्र प्रदान किया तथा इतने दिनों में तब तक पार्वती जी के दिए हुए वरदान के अनुसार उस वन के वासी म्लेच्छ राक्षस भी सदाचारी हो गए। इस प्रकार वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, जो त्रैलोक्य की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य नागेश की उत्पत्ति को सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो समस्त मनोरथों को प्राप्त करेगा। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 30वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।